प्रयागराज में कुंभ स्नान शुरू हो गया है, जहां एक तरफ देश विदेश से आए साधु संत श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं, वहीं स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी महाराज ने कल्पवास शुरू कर दिया है। महाराज जी ने न्यूज आवर्स से बातचीत करते हुए बताया कि सादा भोजन, उच्च विचार, शुद्ध मन रखकर कुंभ नगरी में आए संतों की सुने अद्भुत नजारा है मेले का, जहां देश विदेशी संतों का आगमन हुआ है। जहां 2025 का महाकुंभ का आगाज हो चुका है, वहीं बता दें आपको कि 13 अखाड़ों की पेशवाई, जो नगर पेशवाई होती है, धीरे धीरे कर पेशवाइयां भी शुरू हो गई हैं। चलिए हम जानते हैं हरिद्वार से आए हुए स्वामी सोमेश्वरानंद जी महाराज से कि कुंभ की क्या महत्वता है, क्यों कुंभ मनाते हैं और किस लिए नगर पेशवाई निकाली जाती है और छावनी प्रवेश होता है। आइए हम महाराज जी से जानते हैं। कुंभ के मूल रहस्यों को, हम सिद्धांतों को खंगालते हैं तो ये कुंभ जो है, जो देवताओं और राक्षसों का आपस में दमन था, दोनों ही प्रभावशाली बल से भरपूर थे, तो उन्होंने समुद्र मंथन का ही मार्ग ढूंढा। समुद्र मंथन में जो है मंदराचल को, पर्वत को समुद्र के अंदर उतारा गया। भगवान विष्णु उसमें कश्यप बन के रुके कि अगर समुद्र में रसातल में ना चला जाए, डूब ना जाए, तो इससे जो रत्न निकले थे 12, उन रत्नों के अंदर एक अमृत निकला, और अमृत को जहाँ जहाँ छुपाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके बृहस्पति पुत्र जयंत को सौंपा। बृहस्पति पुत्र जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में गए वहाँ कुंभ क्षेत्र पड़ा। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। कुंभ का अर्थ क्या है? घड़ा। घड़े में जो अमृत था, वो अमृत वो छुपाते हुए 4 स्थानों पर जो है उसको मान्यता दी जाती है। वहाँ तो एक बार तीर्थ इकट्ठे होके भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से निवेदन किया कि प्रभु, हम बहुत दुखी हैं। ईश्वर ने कहा कि क्या कारण है? कि हम पाप धोते धोते खुद पापी हो गए हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, देवताओं और राक्षसों का आपस में द्वंद्व चल रहा है, वहां समुद्र मंथन होगा। उस मंथन में अमृत निकलेगा, उसको जहां जहां छुपाएंगे वहां पड़ेगा कुंभ। कुंभ मतलब घड़े को छुपाने की जगह का नाम, उस घड़े के नाम से इसका नाम कुंभ पर्व रख दिया गया। तो वहां जो है ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी लोग आएंगे। जब सिद्ध योगी लोग आएंगे और जो तुम्हें स्पर्श करेंगे, तो तीर्थों की गरिमा फिर से पवित्र हो जाओगे और तुम्हारे सब दोष भाग जाएंगे। जैसे वेद ने लिखा है, गंगा त्वम दर्शनार्थ, गंगा त्वम दर्शनार्थ पाप नाशने। गंगा के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। चंद्र त्वम दर्शनार्थ ताप नाशने। चंद्रमा के रोशनी और उसके दर्शन से तापों का, शरीर के अंदर 7 ताप होते हैं, 7 प्रकार के तापों का नाश होता है। फिर कहा है कल्प त्वम दर्शनार्थ दारिद्र्य नाशने। कल्प वृक्ष है बैकुंठ भूमि में। बाकी सब धारणागत जो लौकिक व्यवहार की चर्चाएं करते हैं, वास्तविक सत्य का ज्ञान नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर एक, भारतीयों के अंदर एक कमी है, सुनी सुनाई बात का हमें फैलाने का स्वभाव है, जबकि हम प्रमाण को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। प्रमाण क्या है? जब तक प्रमाण, किम प्रमाणम, जिस चीज का हमें प्रमाण नहीं है तो हम सत्य को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? यानी एक भीड़ है जिस तरफ चल देती है। तो जब भगवान विष्णु के उपदेश के अनुसार जो सिद्ध योगी लोग आएंगे, तो आपके स्पर्श से, चाहे कल्प वृक्ष के दर्शन से या उसके नीचे बैठने से, दारिद्र्य का नाश हो जाता है। संतों के दर्शन से इस चारों तीर्थ भी छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए संत इकट्ठे होते हैं कुंभ में। ये मेहता का प्रतीक जो है साधु सन्यासी है। और विशेषतः जो है इसमें नियम को अगर देखा जाए तो सिद्ध योगी लोग, सन्यासी लोग आते थे। वो आज हमारे इस कुंभ मेला मैदान में हमारे दिगंबर सन्यासी, एक से एक धुरंधर तपस्वी, सब उस पवित्र तीर्थ की गरिमा को बढ़ाने के लिए, धर्म संस्कृति की शोभा को उन्नत करने के लिए अग्रसर हुए हैं।
ये कुंभ की मूल महत्ता ये है। जैसा कि हमने कुंभ के बारे में और कुंभ की आस्थाओं के बारे में महाराज स्वामी सोमेश्वरानंद जी से जाना, आगे हम आपको दिखाते रहेंगे कुंभ के बारे में और कुंभ की विशेषताएं बताते रहेंगे अपने सहयोगी प्रदीप के साथ। मैं अर्चना धिंगरा, प्रयागराज से।